तो दोस्तों आप सभी का एएस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें आज की हमारी टॉपिक रहेगी कोशिका विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान, तो इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। या इंग्लिश में कह सकते हैं कि अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन नंबर वन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। यानी सेल जो टर्म है, जो शब्द है, इसको सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी है लिवेन हॉक ने, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर डी है ब्राउन ने। तो जो सेल टर्म है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वह कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल है जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल एंड वनस्पति कोशिका, जिसे वेजिटेबल सेल्स कहा जाता है, को अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। यानी सेल में राइबोसोम की यदि अब्सेंट हो जाए या अनुपस्थित हो जाए तो कौन सा कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है शोषण का, ऑप्शन नंबर बी है उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का जो है निर्माण या संश्लेषण नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। यानी कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है भोजन का अवकरण, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी है भोजन का अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो सेल में भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रकार से एनर्जी हाउस भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जो सेल होती हैं उनमें जो ऊर्जा का घर कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, जो भोजन को ऑक्सीडाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्गी कॉय को, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियोलस को, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी सेल का जो पावर हाउस होता है या एनर्जी हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी सेल ऑर्गेनेली है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली या लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली कौन है। ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड, जो ये सेल ऑर्गेनेली का सबसे
बड़ा भाग है, यानी सेल का सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्गी काय में, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रोसोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइबोसोम में। जो सेल में प्रोटीन का संश्लेषण होता है या प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम जो है सेल का एक ऑर्गेनेली है, एक कोशिकांग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, यानी जो पादप कोशिका होती हैं, प्लांट सेल होती हैं, उनका सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल भी कहा जाता है। यह प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी कोशिका को सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति सेल वॉल, और ऑप्शन नंबर सी है केंद्रिका न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, यानी कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित महीन और साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जो जाल होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है गोल्गी का है, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का सबसे एक्टिव स्थल है या प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कोशिकांग या कौन सी ऑर्गेनेली केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी है लवक जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है रिक्तिकाएँ, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सेल वॉल और प्लास्टिड जिसे लवक कहा जाता है, रिक्तिकाएँ जिसे वोल्क्यूल्स कहा जाता है, ये सभी प्लांट सेल में पाई जाती हैं, तो इसलिए उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, यानी सेलुलर रेस्पायरेशन का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्गी का, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जड़ों की कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी है तनों की कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी है पत्तियों की कोशिकाओं में,
ऑप्शन नंबर डी है फूलों की कोशिकाओं में। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी रूट्स की जो सेल होती हैं उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो अट्रैक्टिव कलर देता है, तो कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, जो होता है फूलों और बीजों को एक कलर प्रदान करता है। जो बीजों या फलों का जो भी रंग होता है स्पेशल, वो क्रोमोप्लास्ट के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों को ग्रीन रंग या ग्रीन कलर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को सेल की आत्महत्या की थैली कहा जाता है या स्कैवेंजर भी कहा जाता है। सेल सेल की जो सफाई कर्मी होती है उस लाइसोसोम को कहा जाता है लड़ाकू लड़ाकू कोशिकांग भी लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। यानी लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम, वह कौन सा एंजाइम है जिनमें जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को घुला दिया जाए या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए है सेल सैप, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो लाइसोसोम में पाया जाता है। यह एंजाइम जीव द्रव्य को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है चर्बी, ऑप्शन नंबर सी है खनिज, ऑप्शन नंबर डी है जल। यानी कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। जो जल होता है इसकी मात्रा सेल में ज़्यादा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। यानी निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पास्सन ने, ऑप्शन नंबर 2 है स्लाइडन में, ऑप्शन नंबर 3 है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर 4 है टी श्यान ने। तो एक कुट वाला प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि केवल ऑप्शन नंबर ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2 एवं 3 सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2 और 4 ऑप्शन दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। जैसे 2 है स्लाइडेन और 4 है टी श्वान ने। तो स्लाइडेन और टी श्वान ने यह बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका कला,
ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, सेल वाल। पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो अंतर होता है, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन नंबर सी है पाचक रस उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी है स्रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्रावी। गोल्गी काय का जो प्रमुख कार्य होता है वो स्रावी या स्राव करने का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है गोल्गी काय, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो डीएनए रखती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी गोल्गी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। यानी क्वेश्चन 25 कह रहा है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर बी है एजिंग, ऑप्शन नंबर सी है डिजेनरेशन, ऑप्शन नंबर डी है निक्रोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपोप्टोसिस सही हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।